अगर आप भी व्रत का खाना खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आज लाई हूँ बिल्कुल दो नई रेसिपी जो आपने शायद इससे पहले कभी भी नहीं देखी होंगी। व्रत का नमकीन जिसको हम बिल्कुल ख़ास तरीके से बनाएंगे। इसके साथ ही एक बहुत ही टेस्टी पापड़ी चाट जिसमें कि पापड़ी इतनी क्रिस्पी रहेगी कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाने वाला है। पहले आप आवाज़ सुन लीजिए, ये देखिए कितनी क्रिस्पी पापड़ी बनी हुई है। और अगर आप इसे उठाकर चाय नाश्ते के साथ रखते हैं तो हफ्ता भर तक भी ये इसी तरह बनी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में। तो चलिए टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। ये सारी रेसिपी आज हम कूटू के आटे से बनाएंगे जो कि व्रत में खाई जाती है और सेहतमंद भी होता है। सबसे पहले मैंने 1 कप 200 ग्राम के लगभग कूटू का आटा लिया है। उसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर मिला दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जैसे पकौड़े बनाते हैं या बूंदी का बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें बराबर का पानी मिलाते हुए इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है वरना इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे और उन्हें वैसे तो वो खुल जाते हैं लेकिन बाद में जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरह होनी चाहिए, बस इस तरह से जब हम पीछे से लाइन डालें तो वो लगभग लाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। इसका मतलब हमारा परफेक्ट बैटर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट करने रख देंगे। अब एक दूसरे बाउल में मैंने 1 कप कूटू का आटा और लिया है। आधा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे और आधा चम्मच व्रत वाला नमक डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 1.5 चम्मच के लगभग हम इसमें ऑयल या देसी घी जो आपका मन हो वो डाल देंगे। मैंने वैसे ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल जो व्रत में आप खाते हो। अब इसका एक थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे क्योंकि इसकी हम फलाहारी जो है सेवियां बनाएंगे। अभी आप खुद देखिएगा कि वो कितनी क्रिस्पी सेवियां बन के तैयार होंगी। अब इसको थोड़ा सा हाथों में ये चिपक रहा था तो मैंने आधा चम्मच तेल डाल के इसको बिल्कुल एक सॉफ्ट, आपके सामने ये देखिए कितना सॉफ्ट डो बन के हमारा तैयार हुआ है। इस तरह से हम इसे भी 5-7 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। मैंने इसको एक छोटी कटोरी में ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि मुझे अभी इसके अंदर एक बार डो और गूंदना है। अब हम फिर से 1 कप के लगभग कूटू का आटा लेंगे। आधा कप के लगभग उसके अंदर हम व्रत वाले चावल का आटा डाल देंगे। अगर आपके पास व्रत वाले चावल का आटा ना हो तो आप जो व्रत वाले चावल होते हैं उनको मिक्सी में अच्छे से पीसिए और मिक्स कर दिए। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच के लगभग हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अब ये जो डो हमें लगाना है ना, इसको हमें एकदम हार्ड डो लगाकर तैयार करना है क्योंकि 2-3 मिनट के बाद ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही हार्ड डो लगाइए और जितनी देर हम इसकी पापड़ी बनाएंगे उतनी देर में अच्छा सा सेट हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। इस डो को हमें रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा थोड़ा थोड़ा कूटू का या सिंघाड़े का आटा हम लगाएंगे और इसकी एक पतली रोटी बेल लेंगे। ये देखिए ये रोटी बेशक किनारों से फट रही है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आराम से बेलने वाली रोटी है। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और ये रोटी आराम से बेल जाएगी। बस बड़ी सी रोटी बेल लेंगे किचन काउंटर पर ही और उसके बाद हम इसके अंदर कांटे से इसको पोक कर देंगे ताकि पापड़ी जो है वो हमारी गोलगप्पे ना बने, यानी फूले ना। वैसे आपको पता है क्या, कूटू के आटे के बहुत बढ़िया गोलगप्पे भी बनते हैं क्रिस्पी। अगर टाइम मिला तो मैं फिर आपसे ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह से हम कूटू के आटे की सारी पापड़ियाँ एक बार में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। मेरे पास एक छोटी सी कटोरी थी, आप कोई भी ढक्कन या गिलास छोटा कुछ भी ले सकते हैं और आराम से अपनी मर्जी की साइज़ की। ये वैसे इससे बड़ा साइज़ पापड़ी का अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने बिल्कुल यही कटोरी स्पेशली ढूंढी और उससे पापड़ी बनाकर तैयार करी है। चटनी वगैरह में जो कटोरी काम आती है ना, उससे हम बड़े आराम से ये पापड़ी तैयार कर सकते हैं। आपने इस तरह की रेसिपी यूट्यूब पे कभी भी पहले नहीं देखी होगी। ये देखिए बातों बातों में सारी पापड़ी हमारी बनके तैयार हो गई। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। सबसे पहले हम सारी तैयारी कर लेंगे क्योंकि हमें जो भी चीज़ें फ्राई करनी है तो बार बार हमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार गैस जो है बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में हम सब चीज़ें फ्राई कर लेंगे तो इसलिए पहले ही सारी मैंने तैयारी करके रख ली। अब जो ये सेवियां बनाने वाला मोल्ड होता है, इसके अंदर जो सॉफ्ट वाला डो हमने बनाया था ना, उसको एक लंबा सिलेंड्रिकल शेप देंगे और उसको इस तरह से जितना इसमें आराम से आए उतना भर लेंगे। जितना ये डो है इसको मुझे 2 बार भरना पड़ा, 2 नहीं 1.5 बार। एक बार ये पूरा भरा और एक बार ये आधा भर गया। बस इस तरह से इसको लॉक कर लेंगे।
अब हमारी 3 चीज़ों की तैयारी हो गई है और साथ में मैंने लिया है ये साबूदाना। ये तलने वाला साबूदाना है, बाज़ार में आराम से मिल जाता है। सबसे बड़े साइज़ का साबूदाना होता है और इसको ना भिगोने का झंझट ना कुछ, सीधा नमकीन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ऑयल कितना गर्म है। अच्छा तेज़ गर्म ऑयल हमें चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम सेवियाँ बनाएंगे। सेवियाँ बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सेवियाँ मोल्ड जो होता है ये बेस्ट होता है और इससे बहुत बढ़िया क्रिस्पी सेवियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, आज जो भी रेसिपीज़ मैं तैयार करूँगी ना वो ऐसी हैं कि आप उनको अलग अलग भी, क्योंकि हमने नमक और काली मिर्च इस्तेमाल किया है, नमक अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगी कैसे। ये देखिए, अब ये सेवियाँ कितनी अच्छी सिक गई हैं और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। कुटू के आटे की वजह से डार्क ब्राउन कलर आएगा और जब इसके अंदर पूरा अच्छे से ऊपर से झाग खत्म हो जाए, इसका मतलब हमारी सेवियाँ अच्छे से बन गई हैं। बस हम इनको अब किसी भी छन्नी के अंदर निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी इसके अंदर से आराम से उतर जाए। और वैसे ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं एब्जॉर्ब करेगा। मैं आपको बाद में ऑयल दिखा भी दूंगी कि मैंने कितना ऑयल शुरू में लिया हुआ है, आपको पता लग रहा है कढ़ाई में, और बाद में सब कुछ तलने के बाद हमारे पास कितना ऑयल बचा। इसी तरह दूसरा बैच भी मैंने तल के तैयार कर लिया। ये देखिए, ये भी बिल्कुल परफेक्ट हमारा फ्राई होकर तैयार हुआ है। बस इसकी पहचान यही होती है कि जैसे ही झाग बनना बंद हो जाए, इसका मतलब सेवियाँ अच्छे से सिक गई हैं। अब उसी ऑयल के अंदर मैंने जो पापड़ी हमने बना के रखी थी, ऑयल आपके सामने देखिए बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि सेवियों के बैटर ने बिल्कुल भी ऑयल में जाके वो फैली नहीं है और एक साथ सेवियाँ बनी हैं। अब हम इसके अंदर सारी पापड़ियाँ जो हैं वो हल्के हाथ से तैयार कर लेंगे। पापड़ियों से भी बिल्कुल भी ऑयल गंदा नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत जो नीचे चूरा बचा वो मेरी गलती थी, क्योंकि पहले बैच में मैंने बिल्कुल सही पापड़ियाँ तली। उसके बाद मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने काफ़ी सारी पापड़ी डाल दी, जिससे एक दो पापड़ी टूट गई और वो चूरा बन गई। ये देखिए, जैसे ही इनके अंदर से भी झाग खत्म हो जाएगा और ये गोल्डन सी नज़र आने लगेंगी, इसका मतलब एकदम क्रिस्पी पापड़ी बन के तैयार है। अब हम इन्हें छन्नी की हेल्प से निकाल लेंगे और किसी भी प्लेट में रख देंगे छन्नी के साथ ही, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और 2-3 मिनट के अंदर ही एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। ये देखिए, अभी भी ऑयल आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इस बार जो मैंने पापड़ियाँ डाली थी उसमें थोड़ा सा एक पापड़ी जो है वो टूट गई थी मेरी जल्दबाजी की वजह से, इसलिए जो है वो थोड़ा सा नीचे ऑयल में चूरा आ गया। तो अगर आप बनाएं तो बहुत सारी पापड़ी एक साथ ना डालें और आराम से 2 से 3 बैच में हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम बनाएंगे कूटू के आटे की बूंदी। ये तो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। बस कुछ नहीं करना, वो जो बैटर हमने बना के रखा था उसे जो पूड़ी तलने वाला छाना होता है ना, झारा, उसके ऊपर हम एक करछी डाल देंगे और टच करे बिना इसे हिलाए इसी तरह ऊंचाई पर पकड़े रहेंगे और ये एक एक 2-2 4-4 अपने छेद के हिसाब से बूंदियाँ गिरती जाएंगी और एकदम गोल बूंदी बनेंगी। और एक बार में हम एक करछी ही एक लैडल फुल ही बैटर का इस्तेमाल करेंगे। जब एक बैटर लैडल अच्छे से पूरा इसके अंदर डल जाएगा और बूंदी भी साथ साथ बन के तैयार हो जाएगी, दोबारा हमें उसमें नहीं डालना है। दूसरी बार बूंदी बनाने के लिए हमें दोबारा साफ़ करना चाहिए, वरना बूंदी की उतनी गोल शेप नहीं आती। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, पास से बिल्कुल गोल बूंदी बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। बस जैसे ही झाग खत्म हुए, सारी चीज़ें मैं मीडियम हाइट फ्लेम पर तल रही हूँ और ये पता लग जाएगा इसके कलर से कि हमारी बहुत ही क्रिस्पी बूंदी बनके तैयार है। इसे भी हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। पहले इस तरह जाली के ऊपर निकाल लें ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी में रह जाए। ये देखिए, बस इस तरह से सारी बूंदी निकाल कर हम दूसरा बैच जो है वो भी तल लेंगे। दूसरी बार तलने के लिए भी मैंने फिर से इसको अच्छे से साफ़ किया है और जो हमने बूंदी तलने वाला जो झारा है इसमें से, ये देखिए, उसके बाद ही हमें इसमें डालना है, वरना आपकी बूंदी चिपकी चिपकी बनेगी, लंबी या कोई आड़ी टेढ़ी शेप की। एकदम एकसार गोल बूंदी बनाने के लिए हमें ना बस यही ध्यान रखना है कि एक बार में एक ही करछी डालें हम बैटर और उसमें से जितनी बूंदी टपक जाए उसके बाद उसे साफ़ करके दोबारा उससे इस्तेमाल करें। ये देखिए, दूसरा बैच भी हमारा बूंदी का तैयार हो गया। इस तरह से टोटल 3 बैच में बूंदी तली गई। अब जो साबूदाना है उसको मैं तल लूँगी। साबूदाना तलने के लिए हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पर ये अंदर तक नहीं सिकेंगे और ये पॉप साउंड से आराम से एकदम फ्राई हो जाएंगे और तेज़ी से ऊपर की तरफ आएंगे। ये जलते नहीं हैं, बस इनको अच्छे से आपने 1 से 1.5 मिनट तक तलना है, वरना ये अंदर से बहुत हार्ड और कच्चे रह जाएंगे। जब हम व्रत की नमकीन बाज़ार से मंगाते हैं तो उसमें तो ये साबूदाना ज़रूर होता है और ये किसी भी आपको किराने की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। आप ये कहिए व्रत में तलने वाला जो साबूदाना होता है वो चाहिए, तो वो आराम से आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी इसमें से सामान ना हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा सामान मैंने लिया ही नहीं, सारी जो नमकीन है वो मैंने कूटू के आटे से बनाई है।
आलू खा खा के भी कभी मन भर जाता है, तो आप इस तरह कूटू के आटे की जो है नमकीन बना के हफ्तों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 कप के लगभग मैंने मूंगफली ली है, उसको भी हम छन्नी के अंदर ही तलेंगे, क्योंकि फिर बाद में निकालनी मुश्किल हो जाती है और उतनी देर में हमारी बूंदी जो है वो ये मूंगफली जल जाएगी। इससे बेटर है कि आप इसे छन्नी में इस तरह से तलें, तो जितना आपको डार्क करना है ना उतना डार्क कर पाएंगे और ये बिल्कुल भी जलेगी नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी जो है मूंगफली तलकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बनाई ऐसी रेसिपी है जो कि थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन आपको अपने घर में अगर इसे ट्राई करेंगे तो आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और सबको खाने में भी। अब मैंने 10-12 काजू को बीच में से तोड़ के और उनको भी अच्छे से इसी तरह छन्नी की हेल्प से फ्राई किया है, ताकि ये चीज़ें बिल्कुल जले ना। काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब उसी ऑयल में मैंने आधा कप के लगभग किशमिश जो है उसको भी फ्राई कर लिया है। किशमिश तलने के बाद बहुत बढ़िया टेस्ट देती है, लेकिन हमें इसे बहुत ध्यान से तलना है ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। ये देखिए कितनी अच्छी गोल्डन सी कलर की किशमिश हमारी तलकर तैयार हो गई है। बस इसे भी हम निकाल लेंगे। अब सबसे ख़ास चीज़ इसके अंदर डालने के लिए मैंने 1-2 हरी मिर्चें तली थी, वो मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। हरी मिर्च को भी बारीक काट के तल लीजिए और इसी तरह कड़ी पत्ता। नमकीन के अंदर इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हर तरह की नमकीन में कड़ी पत्ता ज़रूर डाला जाता है। बस अब अगर इसे घर में तल रहे हैं ना, ताज़ा हरी पत्ता है, कड़ी पत्ता देखिए बिल्कुल हरा रहेगा। तो चलिए अब नमकीन बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए जो हमारे कूटू के सेव बन के तैयार हुए हैं, कितने बढ़िया सेव बने और कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। अगर आपको खाली सेव बनाने तो आप इसको बस इस तरह बनाइए और डब्बे में भर के रख लीजिए। अगर आपको खाली पापड़ी बनानी है तो आप पापड़ी को भी इस तरह से देखिए कितनी क्रिस्पी पापड़ी हमारी बन के तैयार हुई है। सारी पापड़ी जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाए तब उसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए और जब मर्जी चाय के साथ मज़ा लीजिए। या मैं आपको पापड़ी चाट तो अभी बनाकर दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी। ये वाली पापड़ी चाट मैंने हल्दीराम की दुकान पर खाई थी व्रत वाले दिन, तो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा था कि मैं ये रेसिपी अपने चैनल पर ज़रूर ट्राई करूँगी। अब बनाएंगे नमकीन। मैंने थोड़े से दाल सेव, थोड़ी सी पापड़ियाँ तोड़ के, साबूदाना फ्राई किया हुआ, ये एक बड़े बर्तन में सारी चीज़ें हम मिला लेंगे। इस नमकीन की खास बात क्या होती है कि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं। आप थोड़ा सा इसके अंदर हम ये बूंदी जो अपने बना के रखी है ये भी डाल देंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी अच्छी बूंदी बनी है। आप चाहें तो इसे रायते में भी डाल सकते हैं। इसे बनाकर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर लीजिए और रायते में व्रत में इस बूंदी को डाल के खाइए, बहुत क्रिस्पी बनती है। अब जो हमने मटर फ्राई किए थे, जो हमने काजू फ्राई की थी, मूंगफली, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर मिला देंगे और किशमिश भी इसके अंदर मैंने सारी डाल दी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने रख ली हैं क्योंकि मुझे पापड़ी चाट में यूज़ करनी है। अब ये 2 हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट के तली थी वो भी मैंने डाल दी। कड़ी पत्ते को भी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। अब हमारा बहुत बढ़िया ये नमकीन बनके तैयार है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और आधा चम्मच ही नमक डाला है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में भी नमक है, तो आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। 1 चम्मच इसके अंदर हम शुगर पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये आधा चम्मच मैंने इसके अंदर सिट्रिक एसिड डाला है। ये नींबू का सत्व होता है, यानी आप मान के चलिए नींबू का सूखा हुआ पाउडर। इससे हमारी खट्टी मीठी बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी नमकीन बन के तैयार हुई है। इससे ज़्यादा मसाले तो व्रत में डाले भी नहीं जाते हैं। ये देखिए अमचूर नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने नींबू के सत्व का इस्तेमाल किया है। अगर आप व्रत में नमकीन अमचूर खा लेते हैं तो आप ही नींबू के सत्व की जगह अमचूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी सारी हमारी नमकीन बनके तैयार है। बस इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरिए और जब मन करे तब नमकीन का मज़ा उठाइए। उम्मीद है आप सबको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, और जब तक आप एक लाइक बटन तो प्रेस कर हीजिए। अब हम बनाएंगे एक बहुत बढ़िया पापड़ी का प्लेटर। ये वाला प्लेटर आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा, पर हाँ अगर आपने व्रत में किसी भी बीकानेर या हल्दीराम से ये नमकीन खाई होगी ना, तो वहाँ पर ये प्लेटर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और उसी तरह बिल्कुल वही टेस्ट का घर में भी बन के तैयार हुआ है। बस हम घर में बहुत साफ़ सफाई से और अपने सामान के अनुसार जो है वो ये बना सकते हैं। अब बहुत सारा दही जो है गाढ़ा गाढ़ा, उसे मैंने आधा चम्मच चीनी मिला के उसे अच्छे से पीस लिया था। ऊपर से डाल देंगे थोड़े से सेब जो कि हमने कूटू वाले बनाए हैं।
अब ये मेरी व्रत वाली चटनी है, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने अपने चैनल पर व्रत के दही बड़े की रेसिपी डाली हुई है, वो भी नरम और बहुत सॉफ्ट बने थे। तब मैंने ये चटनी भी बनाई थी, तो उस वही चटनी जो है मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें हमने वही मसाले इस्तेमाल किए हैं जो व्रत में खाए जाते हैं। अब ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी बूंदी। उसके बाद आपके पास जो भी फ्रूट पड़ा हो, एप्पल, मैंगो, अनार और अंगूर, मेरे पास अनार और अंगूर था तो मैंने वही थोड़ा थोड़ा डाल दिया। इसी तरह व्रत वाली हरी चटनी डाल देंगे। इसकी रेसिपी भी मैं कई बार अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, जो कि हम व्रत के लिए खास बनाते हैं। अब फिर से थोड़ी सी बूंदी, थोड़ा नमक, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले डालेंगे। फिर ऊपर से थोड़ा सा अनार, थोड़े से अंगूर डाल देंगे। बस हमारा बहुत बढ़िया प्लेटर तैयार है। इसे जितने भी लोगों ने व्रत रखा है ना, आप उन सबको छोटी कटोरी में भी गिर सकते हैं या इकट्ठा बना लीजिए और सबको थोड़ा थोड़ा प्लेट में रखते जाइए। सबको खाकर मज़ा ही आ जाएगा और बिल्कुल आपको बढ़िया खाने को मिलेगा व्रत वाले दिन भी। अब इसे गार्निश करने के लिए मैंने थोड़ी सी किशमिश और काजू जो फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए। बस इस तरह से बहुत बढ़िया प्लेटर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो के अंत तक